कि ये जो घटनाएं हमारे देश में हो रही है, तो उसके बारे में, रियल फेस के बारे में मेरा ये मानना है कि ब्राह्मणवाद आतंकवाद की जननी है, मां है। अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए ब्राह्मणों को आतंकवाद फैलाना जरूरी है। इससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है, हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग ध्रुवीकरण होता है, और इससे अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्यांक लोगों के नेता बनने में सफल हो जाते हैं। और जब वो बहुसंख्यांक लोगों के नेता बनने में सफल हो जाते हैं तो अल्पसंख्य ब्राह्मण भारत के राज सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। ये जो आतंकवाद है, या हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस में जो भी घटनाएं एक्स वाई जेड, जो भी अलग अलग तरह के नाम की जो भी घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाकर ब्राह्मणों के राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए ये सारे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए मैं ऐसे मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम की समस्या मुसलमानों की समस्या ही नहीं है। मुसलमान यही मानते हैं कि ये हमारी समस्या है। मैं मानता हूं कि ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल करने की समस्या है। अगर ब्राह्मण इनका इस्तेमाल ना करे तो वो भारत के राजनीति पर कभी भी काबिज नहीं हो सकते, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर अल्पसंख्य लोग कभी भी राजसत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। ब्राह्मण 3% है और 3% ब्राह्मण अल्पसंख्यांक है, और 15% मुसलमानों को वो अल्पसंख्यांक कहते रहते हैं। मुझे खुशी है कि आपको कुछ थोड़ा वो समझ में आ रहा है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है। राजनीति इतना आसान नहीं है, ये कोई गिल्ली डंडू का खेल नहीं जो राजनीति की तरह गिल्ली डंडू समझ में आ जाए तो राजनीति भी समझ में आ जाएगी। अगर राजनीति हमारे लोगों को समझ में आ जाएगी तो हम राजा नहीं होंगे, प्रजा क्यों रहेंगे? अभी तो प्रजा है। साथियों, ये जो अल्पसंख्य ब्राह्मण हैं, ये 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यांक कहते हैं। अगर अल्पसंख्यांक का जो सिद्धांत है उस हिसाब से विश्लेषण किया जाए तो ब्राह्मण मुसलमानों के मुकाबले में 5 गुना अल्पसंख्यांक है। 3 5 15। मैं राज्य व्यवस्था की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं, इसके लिए समझने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय कम है, ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण 3% हैं और वो कभी भी 3% होकर भी 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यांक कहते हैं, मगर 3% ब्राह्मण जो 5 गुना मुसलमानों के मुकाबले में अल्पसंख्यांक होने के बावजूद भी अपने को कभी भी अल्पसंख्यांक नहीं मानते। इसका क्या रहस्य है? अगर आप मुसलमान जो इन सोचने समझने वाले लोग हैं, अगर ये सवाल अपने सामने खड़ा करोगे, बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाता है, अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। उनके जितने भी हिस्टोरियन लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है। मैंने कुछ हिस्टोरियन लोगों को सवाल पूछा, जब मुसलमान भारत में नहीं आए थे तब कौन सी समस्या थी?
चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं कि मुसलमान भारत में आए तब से हिंदू मुसलमान की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गई है। मगर जब मुसलमान भारत में ही नहीं थे उस समय कौन सी सबसे बड़ी समस्या थी? वर्ण व्यवस्था की समस्या, जाति व्यवस्था की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की समस्या, स्त्री दास्य की समस्या। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। अगर ये समस्या सबसे बड़ी समस्या थी तो क्या वो समस्या समाप्त हो गई? वो समस्या 200% जीवित है, मगर उस समस्या की चर्चा ब्राह्मण होने नहीं देना चाहते हैं। उसको वो नॉन इशू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नॉन इशू में कन्वर्ट करने के लिए वो लगातार हिंदू मुसलमान इस टर्मिनोलॉजी में चर्चा करते हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान की टर्मिनोलॉजी में चर्चा करते हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस देश में गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अगर मुसलमानों के इंटेलिजेंसिया के लोग अगर इस साजिश में शामिल है तो मैं उनको भी बराबरी का जिम्मेदार मानता हूं। लोगों को हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहना जायज हो जाता है। मुसलमान एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एससी एसटी ओबीसी जो संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है वो कहे। मुसलमान भी सारे के सारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते रहते हैं। बराबरी की जिम्मेवारी मुसलमानों की है। इसे जानते हो क्या होता है? 3% जैसे चीटी वाले जो ब्राह्मण हैं उसको मुसलमानों की वजह से, गलत राजनीति की वजह से चीटी जैसे ब्राह्मण जो है वो हाथी बन जाते हैं। जब ब्राह्मण हाथी बन जाते हैं तो मुसलमानों के सर पर पैर रख देते हैं। जब पैर रख देते हैं तो मुसलमान चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे चीटी का हाथी क्यों बनाते हो? चीटी का हाथी क्यों बनाते हो? हिंदू मुसलमान ऐसे टर्मिनोलॉजी में चर्चा करोगे तो फिर तुम ब्राह्मण जो अल्पसंख्यक है उनको बहुसंख्याक बनाने के राजनीति में सहभागी हो। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने के साजिश में सहभागी